और अब बात चर्चा चौराहे की। दरअसल अब आपको दिखाते हैं दुर्ग शहर विधानसभा सीट से चर्चा चौराहा मेरे सहयोगी अंकुश शर्मा के साथ। नहीं, भाजपा और कांग्रेस के पास प्रदेश के बखान करने का कुछ भी नहीं। ठीक बोल बच्चन के सिवा बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये लोग मुंह छुपाने लायक नहीं है। भूपेश का संघर्ष ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वापस लाया था। हर रोजगार है, सब बेरोजगार है। वार्ड में बेरोजगारी भत्ता दिया है, किसी से पूछ लीजिए। पंजीयन कराना पड़ता है बेरोजगारी भत्ता के लिए। और नाली पानी सुविधा की समस्या, हर समस्या को दूर किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और अलग अलग विधानसभा सीटों पर राजनीतिक समीकरण बिठाए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चर्चाएं हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल जिला यानी दुर्ग जिला, ये वही जिला है जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक बने हैं, उसके बाद सीएम बने। ये वही जिला है जहां के गृह मंत्री भी इसी जिले की सीट है, दुर्ग ग्रामीण। तो दुर्ग शहर के हाल हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ के राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। तो चाय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दुर्ग शहर के लोग जो है राजनीतिक चर्चाओं में चाय के दौरान क्या क्या बातें करते हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में चाय पर ज्यादा गौशिप होती है कि चाय के साथ साथ ये चर्चाएं होती हैं कि आने वाले समय में क्या माहौल रहने वाला है। क्या हाल है आपके दुर्ग शहर का? इस समय वापिस अरुण बोरा जी विधायक बनेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो 15 साल भाजपा ने जो काम नहीं कर पाया था वो आदरणीय विधायक जी अरुण बोरा जी ने किया है। तो पब्लिक का पूरा रुझान बोरा जी की तरफ है और पब्लिक चाहती कि ये जो विकास जो और आगे बढ़े। जिस तरीके से 15 साल पहले हमारा दुर्ग शहर एक गांव में तब्दील हो चुका था और उसके बाद जैसे विधायक अरुण बोरा जी चुनाव जीते, निरंतर विकास, लोगों से जुड़ना, लोगों के सुख दुख में खड़े होना, बहुत ही सहज, सरल और बहुत आसानी से लोग मिल पाते हैं। तो ऐसे विधायक की जरूरत थी दुर्ग में। इसी कारण पब्लिक भी ये चाहती, जनता भी ये चाहती कि फिर से विधायक अरुण बोरा जी बने। विधायक जी की तारीफ हो गई है, फिर से मांग रही है जनता। देखिए, मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं दुर्ग के इस सरगर्मी में। जहां तक बात है विधायक जी की और कांग्रेस की, तो पूरा छत्तीसगढ़ चुनाव का डेट का इंतजार कर रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी इतना अच्छा काम किए हैं ना इन 5 सालों में कि लोग पिछले 15 साल के इनका कार्यकाल को भूल गए। इन्होंने करके दिखाया है। आज चाहे वो एक आम आदमी हो, किसान हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी वाला हो, हर आदमी खुश है। चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो, छत्तीसगढ़ के हर 30 त्योहार में छुट्टी दिया जा रहा है। चाहे 5,93,000 लोगों का जो है 3,93,000 लोगों का पेंशन जो 15 साल से रुकी हुई थी सरकारी कर्मचारियों की, उनका पेमेंट बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का कोई सुध नहीं लेता था, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका भी पेमेंट बढ़ाया है। होली मनाई है, दिवाली मनाई गई है उनके लिए। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के अंतिम छोर तक, चाहे आदिवासी भाई हो हमारे, चाहे हमारे अगले भाई हो, हमारे पिछड़े भाई हो, सबके लिए ध्यान दिया जा रहा है। सारे समाज को एक जगह खड़े कर दिया और एक शांति का टापू है हमारा छत्तीसगढ़। और शांति के टापू के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। यकीनन जो 75 पार की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में हमारी सीट लाना, हमारा तो ये कहना है कि और ज्यादा सीट लाएगी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। इसमें हमारा अटूट विश्वास है और हमारे विधायक जी माननीय अरुण बोरा जी भी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। जी, बात शुरू हुई थी दुर्ग शहर के विकास को लेकर। दुर्ग शहर की जनता क्या सोचती है, दुर्ग शहर का क्या माहौल है? प्रदेश सरकार की योजनाएं गिना दी गई हैं। नहीं, भाजपा और कांग्रेस के पास प्रदेश के बखान करने का कुछ भी नहीं है। आज अब आपने अपने शुरुआत संबोधन में कहा कि हम दुर्ग के हाई प्रोफाइल सीट में हैं, लेकिन दुर्ग हाई प्रोफाइल नेताओं के नाम से यहाँ की जनता तो ग्रामीण क्षेत्रों का अनुभव कर रही है। जैसे ग्रामीण अंचलों में
व्यवस्था होती है उससे भी बदतर स्थिति दुर्ग की है। दुर्ग को बांट दिया गया है। यहाँ के हाई प्रोफाइल नेता जो हैं अपना और अपने परिवार के विकास के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। आज देखिए, दुर्ग को हाईकोर्ट मिलना था वो कभी नहीं मिला, दुर्ग को राजधानी मिलनी थी वो नहीं मिली, दुर्ग को एयरपोर्ट मिलना था वो नहीं मिला, स्टेडियम मिलना था वो नहीं मिला। इससे शहर का विकास होता। अंत में छत्तीसगढ़ को एम्स मिला रायपुर के रूप में, वो दुर्ग को मिल सकता था। लेकिन यहाँ के नेताओं ने स्वयं अपना और अपने परिवारजनों का विकास के अतिरिक्त कुछ नहीं किया और अपने आप को हाई प्रोफाइल नेता ही बनाया है राष्ट्रीय स्तर पे। इसके अतिरिक्त दुर्ग को कुछ नहीं मिला है। तो अब बखाने करेंगे। अगर आप भाजपा के पास जाएंगे तो 15 साल की पुरानी बखान करेंगे। कांग्रेस अभी कर रही है, 8 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए, वो अपनी प्रदेश की बखान कर रही है। 3 साल जोगी जी के भी है, 8 साल कांग्रेस सरकार रही है, इस बात को नकार नहीं सकते। आप भाजपा के पास जाएंगे वो भी यही बात बोलेंगे, 15 साल भाजपा ने ये किया। अरे दुर्ग को क्या दिया आपने? दुर्ग को जगह जगह से बांट दिया आपने। छोटे छोटे शहरों में, आसपास के शहरों में विकास की गाथाएं दौड़ रही है। राजनांदगांव में देखिए आप, अच्छी विकास है, बेमित्रा विकास है। दुर्ग तो और पिछड़ा होते जा रहा है। ना रोजगार है, ना मनोरंजन के कोई साधन है। एक वो चौपाटी था, कब जमाने पहले बिखर गया। एक वो पुष्प वाटिका था जिसका आता पता नहीं, ना पुष्प है ना वाटिका है। ऐसे कोई भी साधन नहीं है जिससे मनोरंजन हो, ऐसा कोई भी रोजगार नहीं है जिससे ठगड़ा माने। कल घोषणा हुई उसमें भी कोई उसकी अभी लोग बताएंगे कैसा है, कितने दिन में बंटाधार होने वाला है। विकास तो बहुत हुआ है, विकास के दावे भी हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ना रहेगा झाड़ू और ना खिलेगा पंजा और कमल। ये दुर्ग शहर की जनता सब जान रही है कि दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा जी कितने काम कर रहे हैं। आप पटेल चौक से इनकी यही तो खामियां है, इनकी चिल्लाने का काम है। काम शून्य है, काम कुछ नहीं हुआ है, केवल भ्रष्टाचारी और केवल कागज पर। पटेल चौक से आप पूरे चले जाइए, आपके ग्रीन चौक तक के रोड की स्थिति जो है ना आपको खुद मालूम चल जाएगा। अभी आप जो है ना लाइव टेलीकास्ट कर लीजिए, पूरे गड्ढा ही गड्ढा है। अभी ले जाऊंगा और पूरे कांग्रेसी को पैदल मार्च करवाऊंगा। और रही बात, ये विकास की बात करते हैं और हमारे दुर्ग नगर निगम के पार्षद महोदय जी रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ रोजगार है? सब बेरोजगार है। आपने लोगों को जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन पर कोई काम नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों की लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन केवल विकास की बात अगर करें, दुर्ग मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिला है, उसके बाद भी आज क्या पिछड़ा है? जिला विकास के नाम पे पिछड़ा, लेकिन जिस हिसाब से भूपेश बघेल जी जो चेहरा रहेंगे छत्तीसगढ़ का कांग्रेस, उनके चेहरे पे उन्होंने किसान पुत्र होते के नाते जिस तरीके से अंतिम पंक्ति किसान को समृद्धि किया और समृद्धि करने के बाद आज पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाली के दौर पे गुजर रहा है। निस्संदेह है भूपेश बघेल ने जो आखिरी पंक्ति को काम दिया वो बहुत ही प्रसन्नीय है और ये चेहरा प्रमुख बनेगा। बाकी किसी की कोई कार्यशैली नहीं है। जो भी थी सीएम की कार्यशैली थी, उनके काम करने का ढंग ने आज छत्तीसगढ़ को मजबूती प्रदान की है, ना कि कोई विधायकों ने वो नहीं की है। आज 20 साल हमने इंतजार किया था छत्तीसगढ़ में कि हॉकी स्टेडियम। आप मान रहे हैं विधायकों ने कुछ नहीं किया और सीएम ने किया? जो भी किया है सीएम की नीति है, सीएम की नीति में कार्रवाई जो भी हुई है सीएम की सोच है, जो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस को प्रमुखता से फिर से स्थापित करने की। केवल सीएम की चेहरे के आधार पर यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिल जाएगी, ये मानना है? पूरी तरीके से, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है, इनका स्लोगन चल रहा है। लेकिन बहुत बढ़िया है कि भूपेश की नीति ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक जान फूकी है और भूपेश का संघर्ष ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वापस लाया था, दोबारा भी लाएगा कांग्रेस को। करोड़ों के काम गिना दिए उन्होंने, करोड़ों के। आप दुर्ग विकास देखना है तो आप इसी रोड पे चले जाइए, पूरा स्टेशन रोड तक के सड़क में इतने गड्ढे हैं। अगर दुर्ग शहर की बात करें तो हर गली मोहल्ले में गड्ढे हैं। इसी गड्ढे में अब दुर्ग के विधायक जो कांग्रेस विधायक जनता मतदान करके पाटने वाली है। कांग्रेस की कहानी खत्म होने वाली। दुर्ग में इस बार सड़क की बात उठी। दूसरी मेरा सवाल बात सड़क की उठी है, सड़क के काम नहीं है। दूसरा, अभी हाल ही में एक देश की एक बहुत बड़ी घटना हुई है, करोड़ों की चोरी होती है दिल्ली में, आरोपी पकड़े जाते हैं दुर्ग जिले में, तो कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठता क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ना, सड़कों की आप बात कर रहे हैं ना, इनके टाइम में जो हेमचंद यादव जी थे ना, हम सड़क में इतने गड्ढे हो गए थे कि नाव चला रहे थे। हमने चंडी मंदिर से दिनेश देवांगन जी लोक कर्म के प्रभारी थे, 5 साल सड़क नहीं पड़ी, ऐसे गड्ढे हो गए थे कि नाव चला रहे थे। हमने पद यात्रा निकाली। आज आप दुर्ग ग्रामीण में चल दीजिए, दुर्ग ग्रामीण में
हर जगह हमारे गृह मंत्री PWD मंत्री ने कहा है हर जगह सड़क 2 वे डबल सड़क बन रही है। आप गांव में जाके देख लीजिए। और ये जो सड़क है ना, ये बारिश के बाद बनेगी। सड़क बनने का दावा हो गया, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था सड़क बनने की व्यवस्था थी। सड़क आज पटेल चौक से नेहरू नगर से मिनी माता चौक की सड़क 64 करोड़ की, आज शहर में सबसे सुंदर सड़कों में एक है। इन्होंने सिर्फ बोल बच्चन के सिवा बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं की। ये जो यहाँ खड़े हम, यहाँ दलदल रहता था, यहाँ दलदल रहते थे, यहाँ इंटरव्यू दे नहीं पाते थे। वादा करके आए थे, वादा पूरा नहीं हुआ, ये बड़ा मुद्दा रहेगा आप लोगों के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैं सबसे पहले कांग्रेस के लोगों को बधाई देता हूँ। इन्होंने कहा ना कि जो भाजपा 15 साल में नहीं कर सकी, इन लोगों ने 5 साल में किए। यकीनन इन लोगों ने 5 साल में किया है और ऐसा अविस्मरणीय कार्य किया है कि जो विश्व प्रसिद्ध हो गया। 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया है, धानों की खरीदी में इन्होंने घोटाला किया है, गौठान बनाने में इन लोगों ने घोटाला किया है, गौमूत्र खरीदने में इन्होंने घोटाला किया है। आज आप पूरे शहर के किसी क्षेत्र में जाइए, रेत के एक बोरी के लिए घर वाले बिल्डर तरस रहे हैं। जो रेत की बोरियां आपको मालूम है, एक ट्रैक्टर 1500 रुपए में आ जाती थी, आज आपको 15,000 में नहीं मिलने वाली। गली गली में चकना सेंटर खुल चुका है। महादेव ऐप से पूरे के पूरे कांग्रेस के लोग लिप्त हैं। लगातार ईडी की छापे हो रही है। ये लोग मुंह छुपाने लायक नहीं है। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में कभी भ्रष्टाचार और इस तरीके की बात नहीं हुई है जो इस प्रादेशिक देखिए युवा साथी संतुष्ट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, दुर्ग शहर में 60 वार्ड है, 60 वार्ड में बेरोजगारी भत्ता जो बोलते हैं, आप मेरे को ये बताइए, शहर में इतने पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे, किस वार्ड में बेरोजगारी भत्ता दिया है? किसी से पूछ लीजिए। 60 वार्ड में किसी एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। कम से कम हजारों की संख्या में युवाएं आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन्हीं से पूछता हूँ, बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, सरकार दे रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि किसी को नहीं मिल रहा। पंजीयन कराना पड़ता है बेरोजगारी भत्ता के लिए। उसके बाद उनको 3 साल पहले जो पंजीयन कराए हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और जो भाजपा नहीं कर पाई है तो वो दुष्प्रचार कर रही है युवाओं के लिए। युवाओं को जो रोजगार जितनी योजना निकल रही है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार से निकल रही है। और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक इतने सहज और सरल और मिलनसार है कि वो शहर की जनता को अपना एक परिवार समझते हैं। देखिए बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। एक पार्टी 15 साल तक सरकार में रही, एक के 5 साल पूरे होने को है। 2 सबसे महत्वपूर्ण दल, आम आदमी पार्टी की दखल हुई है छत्तीसगढ़ और हमारा राज्य। आप लोग कितने आश्वस्त हैं? सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम इस जिले का और आसपास जिलों का सबसे बड़ा रविशंकर स्टेडियम हुआ करता था। आज खिलाड़ियों के पास उस स्टेडियम में आप जाइए ना, लाइट की व्यवस्था है, घास से कमर से ऊपर यहाँ घास उगी हुई है। एक स्टेडियम हॉकी स्टेडियम बनाया गया था, वहाँ भाजपा का परिवर्तन यात्रा चल रही है वहाँ पे। तो वहाँ कहने का ये मतलब है, आपके युवाओं के बारे में क्या सोचते हो? दुर्ग से एक खिलाड़ी प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा पाता, उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ के नेताओं की युवाओं को लेकर कोई सोच ही नहीं है। एक बड़ा स्टेडियम जिसको सजने संवारने के लिए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी ने 40 करोड़ का अनुदान की बात की थी। स्टेडियम गए भी, झांकाबाजी हुई, लेकिन स्टेडियम का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। एक हॉकी स्टेडियम बना है, वहाँ भाजपा के परिवर्तन यात्रा हो रहे हैं, तो युवा खेलने कहाँ जाए? इसका जवाब दे रहा हूँ मैं। अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेडियम के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के द्वारा जो है मीसा पटेल जी को बुलाया गया था और कार्यक्रम किया गया। अगर छुपने लायक घास रहती तो कार्यक्रम कैसे होता? 15 दिन निगम के हर कर्मचारी का बात। रही बात जो है हमारी हॉकी ग्राउंड, रही बात हॉकी ग्राउंड की, हमारे 100 परिवार के, एक मिनट, हॉकी ग्राउंड की जहाँ तक बात है, हमारे 100 परिवार 150 परिवार के बच्चे वहाँ खेलते हैं, प्रतिदिन प्रैक्टिस होती है, बच्चों की नर्सरी है। वहाँ इनके परिवर्तन यात्रा के लिए दादागिरी से भाजपा वाले लिए और ग्राउंड को पूरा खराब कर दी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये PWD की रोड बताते हैं, इनके पास पैसा नहीं है काम कराने के लिए। अपने गृह मंत्री को दोष देते हैं।
तो अपने पार्टी के लोगों को हराने की बात करते हैं ये। यहाँ के व्यापारी परेशान हैं। आप व्यापारियों से पूछिए कि व्यापार किस आधार पे कर रहे हैं। उनका साफ कहना है यहाँ पार्किंग नहीं है, ये डिवाइडर इनके जो अवरोध हो रहा है, इसलिए जो यहाँ के व्यापार खरीदने आते हैं, खरीदार आते हैं, वो नहीं आ पा रहे क्योंकि व्यापारियों के लिए यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। आप रायपुर जाइए, जयस्तंभ चौक में है, गोल बाजार में मल्टीनेशनल लेवल पार्किंग है यहाँ, और दुर्ग में हमारे कांग्रेस के जो सरकार है वो नाली पानी सुविधा की समस्या, हर समस्या को दूर किया है। अभी तक देखते आया है जो नाली कहाँ साफ किया है? मेरा वार्ड में हर चीज का विकास हुआ है। जो नाली ईटा का बना था, आज उसको उठाकर हम कंक्रीट का बना रहे हैं। तो हमारे सरकार ने बहुत चाय पर चर्चा शुरू हुई, तो बात शुरू हुई थी दुर्ग शहर के विकास को लेकर, दुर्ग शहर के मुद्दों को लेकर। उन मुद्दों को लेकर चर्चा शुरू तो हुई, लेकिन ये मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ते नजर आए। हंगामा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों तक रही है, 5 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आने वाले समय में फिर विधानसभा चुनाव है, और इसी तरीके के हंगामे का माहौल चुनाव के टाइम पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब बारी जनता की है, जनता को तय करना है कि किस पार्टी ने कैसा काम किया, उनके स्थानीय विधायक ने कैसा काम किया, उनके क्षेत्र में विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है। उस आधार पर जनता वोट करेगी और अगले इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आखिर जनता के मन में था क्या। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।